हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 3 देखेंगे और ये एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है दोस्तों, जो इसका पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, जो तैयारी चल रहा है वो 12,199 पद के लिए चल रहा है, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल पर आया है। ठीक है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, वहां पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। एक सेट में मात्र 50 क्वेश्चन है। तो चलिए अब प्रश्न पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्र का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत मिहिर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित संपादित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, नागपुर अधिवेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यह एक वन तंत्र होता है। सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जल चक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी? इसका आंसर हो जाएगा ए, वैशाली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मरुस्थलीय क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, एल तरंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सही सुमलित है? इसमें सही सुमलित दिखना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, मैगिनोट्रे का फ्रांस और जर्मनी। सही है। और रेड क्लिप हो जाएगा भारत पाकिस्तान के बीच।
डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, और हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एंडीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 अगस्त 1946। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 दोनों। जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, से कथनों में से कौन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भत्ता भारत सरकार संचित निधि से दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वित्त आयोग के संबंध में निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। देखना है उपयुक्त में से कौन गलत है। देखिए इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बी, 1 और 3, 1 और 3। देखिए वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं, ठीक है, जब नहीं, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यहाँ पर 2 सदस्य नहीं होते हैं। और देखिए इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है दोस्तों, ये इनकी पुनर्नियुक्ति राष्ट्रपति पर निर्भर होती है, इसलिए ये 1 और 3 गलत है। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3। वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। चलिए क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? देखिए एफआरबीएम का फुल फॉर्म होगा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। आंसर हो जाएगा डी, एनके सिंह समिति। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है?
इसका आंसर हो जाएगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सीता अध्यक्ष का संबंध था। इसका आंसर हो जाएगा सी, भूमि कर विभाग से। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, रजत रंगनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुजादा व पैबोस प्रथाओं की शुरुआत में से किसने की। इसका आंसर हो जाएगा बी, बलबन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उतबी कौन था। इसका आंसर हो जाएगा ए, एक इतिहासकार। चलिए, शेरशाह के बारे में कौन सा कथन असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। ये गलत है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमृत मल्यात लिखी गई। इसका आंसर हो जाएगा सी, कृष्णदेव राय। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया। इसका आंसर हो जाएगा ए, बहलोल लोदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्र में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्रेना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हेलोफाइट्स होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा डी, 1, 3, 4। 1, 3, 4, PCR, CD4, एलिसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ए, बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, पिलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके अवशेष किसके बराबर होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 प्रोटॉनों के। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के किस गतिक नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय गतिक नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों के प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है।
इसका आंसर हो जाएगा ए बढ़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी पोलिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन को जलने से क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा ए पानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेफीन होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। चलिए क्वेश्चन देखिए, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी 14 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको मिलान करना है, ले देख लीजिए तो फिर इसका आंसर बताते हैं। देखिए, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था, एक गांधीनगर, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था पणजी, ठीक है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर और भारतीय मौसम विज्ञान संस्था दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? इसका आंसर हो जाएगा ए वैष्णव। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए वेंकट रमन रामकृष्ण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य की रहने वाली हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए बिहार। देखिए दोस्तों, यहीं पर प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया। कोई भी प्रॉब्लम है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे। मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।